हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी अ डे इन माय लाइफ। और मैं इस संडे को ना, मतलब पिछले दिन मूवी देखने गई थी फैमिली के साथ, तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो वो क्लिप लास्ट में है वीडियो के, तो वीडियो एंड तक देख लेना। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का दिन। एंड उससे पहले जो लास्ट वीक था वो कैसा गया। तो लास्ट वीक वॉज सुपर प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा गया, पढ़ाई वाइज भी, मेंटली भी, एंड एक्सरसाइज वाइज भी। मैंने मतलब सब चीज़ें की जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, माई आइडियल डे, तो वो वीडियो देख लेना जाकर। तो जो मेरे आइडियल डे में जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये चीज़ें अगर फुलफ़िल होंगी तो मेरा एक आइडियल डे होगा एंड आई बी हैप्पी, तो वो चीज़ें मैंने सारी कंसिस्टेंटली की हैं इस वीक में। सो आई एम हैप्पी, मेरे को अच्छा भी फील हो रहा है। जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो ना, आपका मूड खुद ब खुद अपलिफ्ट हो जाता है। फिर आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन या कुछ चाहिए नहीं होता, आप खुद ही अच्छा फील करते हो। सो हाँ, बस ऐसा मेरा वीक गया। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी, बट मेरे को एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था। जब फ्री टाइम भी होता था ना, तो ऐसा लगता है कि रेस्ट कर लेते हैं। सबके अपने अपने चीज़ें होती होंगी पहचानने की, जब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। जो मेरा सेचुरेशन पॉइंट होता है ना, वो तब आता है जब मैं बहुत ज़्यादा ना मेंटली एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। मतलब मेरा दिमाग है ना बंद हो जाता है काम करना, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर मैं और पढ़ने की कोशिश करूँगी ना, दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो दैट्स द पॉइंट जब मुझे पता है मेरा सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। उस टाइम पे मेरा कुछ करने का भी मन नहीं करता, एंड वीडियो एडिटिंग का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आई वॉन्ट टू अपलोड, लेकिन एडिटिंग में थोड़ा इशू हो जाता है, कोई बात नहीं। सो आज मैं कर रही हूँ इसको एडिट। तो उसके बाद फिर मैं जिम गई, और जिम में अभी मेरा थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो गया कि मुझे गाड़ी मिल गई है जिम जाने के लिए। तो ये गाड़ी थोड़ी ख़राब थी, बट अभी ठीक करवाई। मैंने ही बोला कि ठीक करवाओ, मेरे को जिम जाना है। आपको मैंने बताया था ना, अगर लेट हो जाता था तो मुझे जाने में फिर ऐसे अजीब सा लगता था कि इतना दिन में जा रहे हो जिम पैदल, तो इसलिए मैंने गाड़ी करवा ली। तो अब मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं मिस ना करूँ। अगर मैं किसी दिन लेट भी उठूँ या लेट भी हो जाऊँ ना, तो मैं उतने बजे भी चले जाती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो। आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट एंड में अगर आप मान लो ऑफिसर भी बन गए, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो एक मशीन की तरह ही है हमारी बॉडी भी, उसको भी थोड़ा बहुत ऐसे ग्रीस होता है ना। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है जिम जाना है आपको, घर पर करो, जस्ट करो। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट गेन के लिए या वेट लूज़ के लिए एक्सरसाइज करते हो, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो उसके बाद फिर मैं जिम करके आ गई, और लगभग 1-1.5 घंटा मुझे लग जाता है। एक लगता है, 1.5 घंटा इतना हो जाता है। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। फिर मेरे को ना आज अपना डेस्क क्लीन करना था, बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, क्योंकि जैसे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, तो जो मेरा मेन टेबल है ना, ये वाला जहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो इस पर ना बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी और बुक्स पाइल्ड अप हो गई थी। अगर इन्वायरमेंट साफ़ नहीं है ना, तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। आप देख लेना, अगर आप बैठे हो ना, आपको हर जगह गंदगी दिख रही है, या फिर ऐसे खलारा दिख रहा है, बुक्स कहीं पड़ी हैं, सामान कहीं पड़ा है, धूल पड़ी है ना, आपका मन नहीं करेगा जाकर कि मैं टेबल पर जाकर बैठूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखो। मैं जब यहाँ पे पढ़ती थी तो मैं रोज़ इसको साफ़ करती थी सुबह उठ के, बट जब से थोड़ा यहाँ पे मिस हुआ, जैसे लाइब्रेरी जाती हूँ, तो फिर इसको साफ़ करने का इतना टाइम नहीं मिलता। तो आज मेरे को अच्छे से इसको साफ़ करना था, मैंने किया। फिर मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठी, और फर्स्ट स्लॉट में अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे सोशियोलॉजी। और उससे पहले मैंने थोड़ी सी अपनी प्लानिंग की। देखो, प्लानिंग करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा दिन किस तरह से जाएगा। तो मैंने ना थोड़ा सा ऐसे स्केड्यूल बनाया कि एक तो मुझे एक दिन में कितने टारगेट्स लेकर चलने हैं वो, एंड साथ ही साथ मैंने ना अपने 2 टाइम टेबल्स बनाए। एक वो जो कि आई वॉन्ट टू डू, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, एंड दूसरा जो मैं अभी कर रही हूँ, जो कि रेगुलर डेज़ पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरे दिन में क्या प्लान्स बनाए। तो मैंने रखा है कि मुझे 5 चीज़ें लेकर चलनी है एक दिन में। एक होगा प्री स्पेसिफिक, एक होगा मेन स्पेसिफिक, एक होगा सोशियोलॉजी, एक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड एक होगा करंट अफेयर्स। तो ये मेरी 5 चीज़ें मुझे चलनी है, एंड हर किसी का टाइम अलग है। जैसे प्रीलिम्स को मैं दूंगी 2 से 3 घंटे, मेंस को मैं दूंगी 2 घंटे आई थिंक, सोशियोलॉजी को 2 से 3 घंटे, करंट अफेयर्स को 1 घंटा काफ़ी है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1 घंटा काफ़ी है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं 8 से 9 से 10 घंटे में रोज़ पढूँ। Disha publication has launched thoroughly updated 7th edition of the Compendium series combo by Shashank Sanjwan, a set of 7 books with NCERT updated material for the UPSC CSE, State PSC Prelims and Mains examination. So इसमें आपको कॉम्बो मिल जाएगा 7 डिफरेंट बुक्स का, जिसमें है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस बुक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड जनरल नॉलेज।
ये जो 7 बुक्स का कॉम्बो है, इसमें आपको यूपीएससी सीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2017 से 2024 तक। स्टेट पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज्ड क्लास 6 से 12 तक basic and advanced practice questions. And the most important thing is that the information is captured in a self-explanatory and easy to remember methodology which comprises mind maps, infographics, charts, tables and latest exam patterns MCQs in a very easy to grasp and lucid manner. These books also include mains chapter wise previous year and practice questions, and all the stuff is as per latest UPSC CSE syllabus and examination pattern. So if you want to purchase these books, the link is given in the description box. Check it out. एंड लास्ट वीक तो बहुत अच्छा गया था। तो बस वही है, जब आप अच्छा करने लगते हो ना तो आपको खुद से मोटिवेशन आती है कि अब मुझे नेक्स्ट वीक और ज़्यादा अच्छा करना है। बट कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन भी मिस कर दोगे ना तो फिर आपको खुद ही डीमोटिवेशन होने लग जाएगी। यार मैंने आगे ना वीडियो में एक वीडियो दिखाई है, थोड़ा सा क्लिप, वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखना। बहुत बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, लाइक मुझे पता है कि मुझे रोज़ पढ़ना है, वही मेरा फ़ायदा है। मुझे पता है कि मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तभी मेरे टारगेट्स कवर होंगे। मुझे पता है कि अगर फ़ोन चला रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो वो नुकसान है, लेकिन स्टिल हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते बहुत बार। तो तब ना हमें एक्सटर्नली मोटिवेशन चाहिए होती है कभी कभी। देखो, हमेशा कहते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत कुछ टाइम के लिए होती है, आपको इंटरनली मोटिवेटेड रहना चाहिए एंड आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए लाइफ में, उसको सोचकर आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हमारी प्रिपरेशन फेज़ बहुत लंबा होता है ना, जैसे यूपीएससी आप ले लो, सिविल सर्विसेज ले लो, और भी बहुत एग्ज़ाम्स है जिसमें प्रिपरेशन फेज़ ही बहुत लंबा है, उसमें आपको ना मोटिवेशन कभी कभी गायब हो जाती है। जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं ना जिसमें आपको 2-3 महीने अच्छे से पढ़ना होता है एंड देन एग्ज़ाम, उसमें मोटिवेशन फिर भी रहती है कि यार बस 2 महीने रह गए। जैसे हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ टाइम में हमें पढ़ लेते हैं हम, तो हम मोटिवेटेड होते हैं। हम जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो हम पूरा पूरा दिन पढ़ लेते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं और अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड दैट टू यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज, जहाँ पे इतना लंबा प्रिपरेशन फेज़ है, तो वहाँ पे कभी कभी ना मोटिवेशन चले जाती है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, कभी कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ले लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे मेरे को, अगर मेरा फ्री टाइम होता है, मुझे कुछ देखना होता है ना, तो मेरे को इस तरह की वीडियोज़ ही सजेस्ट होती हैं, बिकॉज आप जैसा कंटेंट देखोगे आपको वैसी चीज़ें ही सजेस्ट होंगी। तो मुझे जैसे कंसिस्टेंसी पे, डिसिप्लिन पे, हार्ड वर्क पे, इस तरह की वीडियोस होती रहती हैं सजेस्ट, तो मैं बीच बीच में देख लेती हूँ एंड सच में इससे इफेक्ट पड़ता है। आपको अपना बस एक दिन लेकर चलना है कि मुझे आज का दिन प्रोडक्टिव बनाना है। उसमें आप थोड़ा बहुत अगर अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। मतलब आपको प्रैक्टिकल होकर चलना है। आपको ऐसे नहीं है कि नहीं, मेरा तो जो अंत तक गोल था, कि मेरा क्या सपना था, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, उसी को सोच कर चलना है। अगर आप उससे पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मतलब एट द एंड व्हाट मैटर्स कि आपने कितनी पढ़ाई की, कि आपने घर पर पढ़ाई की, लाइब्रेरी में की, दिन में की, रात में की, कैसे की, कौन सी सोर्सेज से की, रो रो कर की, हंस हंस कर की, किस बुक से की, नथिंग। आपकी पढ़ाई मैटर करेगी और आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो और आपने उस दिन एग्ज़ाम में कितना अच्छा किया, दैट विल मैटर, नथिंग एल्स। तो इसीलिए अपने आप को ना पुश करते रहो। मेरे को लगता है ऐसे कि अगर मैं ऐसी चीज़ें बोलूँगी, मे बी आप में से किसी को हेल्प हो जाए, बिकॉज मेरे को तो पर्सनली इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं कोई ऐसी वीडियो देखूँ और उसमें कुछ अच्छी चीज़ किसी ने बोली है मोटिवेशनल वाली, तो मुझे तो फ़र्क पड़ता है। उस दिन के लिए चाहे पढ़े, अगले दिन मैं भूल जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट वो दिन तो अच्छा हो गया ना मेरा। उस दिन तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया ना, जो कि मे बी वेस्ट जाता। तो इसलिए आई ट्राई कि जो मैं देखती हूँ मैं आपको भी बताऊँ, क्योंकि आप भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ही प्रिपेयर करो। मुझसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो आप सब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन साथ ही साथ ना, ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई में उलझ जाना है और कुछ नहीं करना है, नहीं। एक बैलेंस्ड लाइफ लेकर चलो। जब एग्ज़ाम पास है फिर तो आप पूरा अच्छे से पढ़ो, पूरा पूरा दिन पढ़ो, लेकिन जब एग्ज़ाम थोड़ा दूर है ना, तो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक बैलेंस्ड लाइफ लेकर चलो। पढ़ाई भी करो, साथ में अपने वर्कआउट पे भी ध्यान दो। ऐसी चीज़ें करो जिससे आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके फ्यूचर के लिए काम आ रहा है। वैसी चीज़ें मत करो जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जैसे कहते हैं ना, जहाँ पर आप कुछ फ्री में कर रहे हो ना, वहाँ पे प्रोडक्ट हो। तो जैसे अगर आप इंटरनेट देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो फालतू का, तो वहाँ पे आपका कुछ जा नहीं रहा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट योर टाइम,
वो जा रहा है। अगेन यही बोलूँगी दैट बैलेंस इज़ द की। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आपको कुछ देखना भी है स्टडीज़ के अलावा भी तो आप देखो, बट एक लिमिटेड वे में, एक लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो नाउ कमिंग टू द वीडियो। सो आज जैसे मैंने टेबल वगैरह साफ़ करना था, फिर मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब करते करते ना मैं 11:30 तक पढ़ने के लिए बैठी थी। और सबसे पहले स्लॉट में मैंने सोशियोलॉजी किया था। मैं सुबह बैठी ना पढ़ने के लिए, तो उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली शाम को 6, 7, 8 बजे तक पढ़ाई की थी विदाउट एनी लॉन्ग ब्रेक। बीच में ले रही थी मैं ब्रेक लाइक 5-10 मिनट के, से कॉफ़ी के लिए या फिर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बट अदरवाइज़ मैं पूरा पढ़ ही रही थी। तो मैंने सोशियोलॉजी किया, उसके बाद फिर मैंने बाकी अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। फिर मेरे को आज ना मिडिवल हिस्ट्री रिवाइज़ करनी थी, तो फिर मैं बेड पे बैठ के कर रही थी। तो यही होता है घर के फ़ायदे, दैट आपको अगर थक गए हो चेयर पे तो आप बेड पे बैठ के पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना एट द एंड पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन वही होता है कभी कभी यू आर वेरी लो कि आप घर पर नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए आप लाइब्रेरी जा रहे हो। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी मिडिवल हिस्ट्री रिवाइज़। तो इसमें मेरे कुछ खुद के नोट्स हैं, एंड साथ में एक मैंने किसी टॉपर के नोट्स डाउनलोड किए थे यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे। मैंने उस टाइम पे तब वहीं से रिवाइज़ किया था, बिकॉज मिडिवल और एंशियंट जैसे मैंने आपको बताया मेरे को अच्छी नहीं लगती, मतलब मेरे को भूल जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैं सोचा लो इसको रिवाइज़ कर लेते हैं आज प्रीलिम्स के चीज़ में। मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी, मेरा जिस दिन जो मन करता है ना रिवाइज़ करने का, मैं वो टॉपिक उठाती हूँ और रिवाइज़ करने लग जाती हूँ। बिकॉज़ वो है ना एक लर्निंग पार्ट, एक क्रैमिंग पार्ट, वो वाला चीज़ मेरा मिसिंग है। मतलब आई एम वेरी गुड इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे ना, वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जहाँ पे कोई सीक्वेंस है, कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरे को साइंस सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे, लाइक बायोलॉजी, ज़ूलॉजी। तो मेरे को वो उसमें मेरे स्कोर भी बहुत अच्छा आता था, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हमें फैक्चुअल इसमें लर्न करना पड़ता है, फैक्ट्स, डेट्स, इसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बिकॉज़ हम जो कहते हैं हम वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। मैं अपने आप को कहती हूँ कि नहीं, मैं कर लेती हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ मैं याद कर लेती हूँ, बट एज़ रियलिटी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि मैं उसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको क्रैम करना पड़ता है, आपको डेट्स याद करनी पड़ेंगी, आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप निमोनिक्स बनाओ, कुछ बनाओ। एंड एक और चीज़ जो मैंने अभी इंक्लूड किया, दैट इज़ मैपिंग ऑन डेली बेसिस। क्योंकि मैपिंग भी ना ऐसी एक चीज़ है जिससे क्वेश्चंस आते भी हैं, मेरे स्टेट पीएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, और वो निकल जाते हैं क्वेश्चंस अगर आपने मैपिंग अच्छे से की है। फिर से बता देती हूँ, मैपिंग मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस से की है। बहुत अच्छी क्लासेस हैं। रोज़ की एक क्लास करो, नोट्स बना लो और उसको रिवाइज़ करो, उससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम निकल जाएंगे। Let me ask you this. How many times have you started something, felt super motivated in the beginning, but lost interest after a week studying for an exam? What if I told you that the people who succeed aren't always the most talented or the smartest? They're simply the ones who don't quit, the ones who stick with it, even on the days when they don't feel like it. Here's the key: consistency, showing up every day. It sounds basic, but it's one of the hardest things to do. दिस वॉज द वीडियो आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो आप भी ये देख लेना, आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी। सो उसके बाद फिर हाँ, जैसे मैं बोल रही थी मैपिंग का, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे करनी चाहिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है। ऐसे एक दिन बैठ के पूरा मैपिंग करोगे ना तो इसे भूल जाता है। इसलिए मैं रोज़ अभी कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ आधा लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स मैपिंग कर लूँ। तो इस टाइम अभी 9:30 हो रहे थे, एंड मेरे को, मैं थक भी चुकी थी, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल मुझे अभी थोड़े MCQ सॉल्व करने थे, तो मैंने वो सॉल्व किए। एंड आज लगभग 9 घंटे की पढ़ाई हुई है अच्छे से। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा दिन था, प्रोडक्टिव डे था। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है, आपको मैंने पूरा दिन अपना दिखाया। एंड अभी इस क्लिप के बाद ना आपको दिखेगा संडे को। तो संडे को मैं और मेरी फैमिली, मतलब पूरी फैमिली, हम गए थे मूवी देखने के लिए, द साबरमती रिपोर्ट। तो वो पापा को देखनी थी, क्योंकि एक मतलब रियल इंसिडेंट है तो देखनी भी चाहिए, तो हम सब गए थे। तो अब इसका क्लिप मैंने आगे लगा दिया है। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. जानबूझ के ये सारी बातें फैलाई गई हैं ताकि सच पे किसी का ध्यान ना जाए। ट्रेन चलाने की प्लानिंग तो उनकी पहले से थी। Meaning I don't know how.
falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. That's it for the video. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Till then take care and just give your best. Bye bye.